अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ उसामा ताहिर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं इसमें एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी आपसे शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आप इस स्टोरी को समझ गए तो आप समझेंगे कि किस तरह हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू प्रिजनर्स। दो कैदी थे जो कि जेल के कमरे में बैठे थे। अगले दिन उनको जो है ना सज़ाए मौत सुनाई जाने वाली थी। अब वो बेचारे दोनों मायूस हैं। एक कैदी जो है इतना मायूस है कि वो मौत आने से पहले ही मर चुका हो, ऐसा लग रहा था कि ये पहले ही मर चुका है। जबकि जो दूसरा कैदी है वो एक गहरी सोच में मुब्तला था, वो सोच रहा था। ये देखकर पहले कैदी ने दूसरे से पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो। उसने कहा कि मैं यहाँ से कोई निकलने का तरीका सोच रहा हूँ कि यहाँ से किस तरह निकला जाए। ये देखकर जो पहला कैदी है वो कह के मार कर हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा कि तुम्हें अगले दिन यार सज़ाए मौत सुनाई जाएगी, कल तुमने मर जाना है और तुम अभी ये सोच रहे हो कि यहाँ से किस तरह निकला जाए। तो वो हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा। इससे अगले दिन ही क्योंकि उनको सज़ाए मौत सुनाई जाने वाली थी। अब हुआ क्योंकि उनको अगले दिन उसको जो सोच रहा था कैदी उसको बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया और उसे सज़ाए मौत होनी थी। तो उस कैदी से पूछा गया कि हाँ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बताओ। तो उसको पता था, उस कैदी को पता था कि बादशाह सलामत के पास एक बहुत ही निहायत खूबसूरत घोड़ा है जो कि बादशाह सलामत उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि हाँ मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरे पास एक स्किल है, एक हुनर है। अगर मैं मर गया तो वो हुनर भी मेरे साथ दफन हो जाएगा। बादशाह सलामत ने पूछा कि हाँ भाई ऐसा क्या तुम्हारे पास स्किल है जो कि तुम्हारे मरने के बाद जो है ना वो भी दफन हो जाएगा। कैदी ने कहा कि अगर मुझे 1 साल की मोहलत दे दी जाए तो मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह सलामत बहुत हैरान हो गया। अच्छा तुम ऐसा भी कर सकते हो? उसने कहा हाँ बादशाह सलामत मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो आप मुझे गोली मार दें, मेरा नाम बदल दें। खैर उसने ये कहा। अब बादशाह सलामत दिल में ये सोचने लगे कि यार अगर मेरा घोड़ा उड़ने लग गया तो मैं इस दुनिया में एक वाहिद बादशाह होऊंगा जो कि घोड़े पर बैठ के उड़ेगा और हवाओं में उड़ेगा, सैर करेगा। ठीक है, तो उसने ये कहा। तो बादशाह सलामत के दिल में ये ख्यालात आने लगे, ऐसे ख्यालात आने लगे और उसने दोबारा से कंफर्म किया कि वाकई यार तुम ऐसा कर सकते हो। और उसने जो है ना कैदी ने उसे कन्वेंस कर लिया। खैर तो बादशाह सलामत ने ये फरमान जारी कर दिया कि इसे जो है ना 1 साल की मोहलत दे दी जाए और जो ज़रूरी सामान है इसे मुहैया कर दिया जाए ताकि ये मेरे घोड़े को इस काबिल बना सके कि मेरा घोड़ा हवाओं में उड़े और मुझे भी हवाओं में लेके उड़े। खैर उसे 1 साल की मोहलत दे दी गई, फरमान जारी कर दिया गया। अब जब वो अपने साथी के कमरे में अपना सामान लेने गया क्योंकि उसे आज़ाद किया जाना था और उसका सामान जो पड़ा था तो उसके साथी के कमरे में, जब वो उस कमरे में गया तो उसके जो पहले साथी ने जो बिल्कुल बेचारा मायूस था उसने पूछा कि क्या तुम वाकई घोड़े को इस काबिल बना सकते हो कि वो उड़ना सीख जाए? कैदी ने कहा कि मैं भी ये बात जानता हूँ कि मैं घोड़े को इस काबिल नहीं बना सकता कि उसे उड़ा सकूँ, मतलब मैं उसे उड़ने के काबिल नहीं बना सकता। फिर उसने कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला? उसने कहा कि मैंने सिर्फ मोहलत मांगी है, 1 साल की मोहलत। उसने कहा कि देखो मेरे पास 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? पहली ये है कि बादशाह सलामत जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस 1 साल के अरसे में बादशाह सलामत ही मर जाएं। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि इस 1 साल के अरसे में हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, फिर भी मैं आज़ाद हूँ। तीसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि हो सकता है कि इस 1 साल के अरसे में मैं ही मर जाऊँ लेकिन फिर भी मैं फ़ायदे में हूँ क्योंकि मैं तुमसे 1 साल ज़्यादा ही जीऊँगा और आज़ादी की ज़िंदगी गुजारूँगा। जबकि चौथी अपॉर्चुनिटी ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि घोड़ा उड़ने के काबिल हो। तो देखो इससे आपको सबक क्या मिला कि उसने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं किया। इतने मुश्किल हालात में, इंतहाई मुश्किल हालात में जब उसे सज़ाए मौत भी सुनाई जा चुकी थी तो इस टाइम तो बंदे का दिमाग ही काम नहीं करता, लेकिन उसने अपने माइंड को यूज़ किया और अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं किया। देखें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था
कि हर मुश्किल के अंदर जो है ना एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अब ये आप पर है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये आपके माइंड पर मबनी करता है। सो हमें लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे मुश्किल हालात में हमें अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए। हमें मुश्किल हालात में घबराना नहीं चाहिए कि ये हमारे साथ क्या हो गया, और कभी नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी जो है वो कुफर है। सो ये थी आज की वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिला। इजाज़त दीजिए उसामा ताहिर को, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।